अस्सलाम वालेकुम इत्तबाल। हाँ बताइए भाई। ये आपने काट दिया था कि कट गया? नहीं, काट दिया है तो क्यों? ऑडियो लंबी हो गई थी ना। तो भाई यार, हमारा मेन मुद्दा तो तुमने समझा ही नहीं। तो बताइए ना, ये मेन मुद्दा आप हाँ, बताइए हमें। मेन मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में अहले हदीस जमात आई थी कि हनफी के मानने वाले थे हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में अहले हदीस थे। यानी सब सीने पर हाथ बांधने वाले, हैं? है ना? हाँ, और जो सीने पे ये हाथ बांधने वाले सुनो तमाम लोग थे। आपकी अम्मी सुनो, जान खुद सीने पे हाथ बांधती हैं। हाँ हाँ ठीक है, अम्मी जान बांधती हैं, तुम्हारी भी अम्मी जान बांधते हैं, तुम्हारे अब्बू जान तो नहीं बांधते हैं। नहीं, अब्बू जान भी सीने पे हाथ बांधते हैं। बांधना शुरू कर दिया? हमसे तो आप पहले बता रहे थे कि यार वो अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह हो गई ना। इस्लाह हो गई ना। अच्छा सुनो, तो ये था हमारा ये सवाल था कि जब अहले हदीस जमात की थी, अगर कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान में पहले हनफी थे तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो अगर कोई भाई ये कहे कि हिंदुस्तान में हनफी से पहले हिंदू थे तो आपकी क्या राय है? हैं? तो हिंदू तो थे ही। तो हनफी भी होंगे। नहीं होंगे नहीं, लिखने वाला कह रहा है कि वह सबसे पहले हिंदुस्तान में सिर्फ खाली दो ही थे, हनफी और शिया। ये तो बाद में अहले तो हदीस बने दोनों हैं। मेरे भाई एक ही तो है ना। हनफियत मेरे भाई शियई से तो मेरे भाई आई हुई है, निकली हुई है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि अहले हदीस पहले की जमात है, सबसे पहले अहले हदीस आई है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन एक दूसरा रद्द कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले शिया और हनफी थे, खाली शिया कहीं कहीं थे, हनफी देखिए, ज्यादा थे। हम किसी आलिम ने और अपनी ये किताब में अब क्या बने लिखा हैं। है हम उसके जवाबदार नहीं है। तो हमारे यार अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे अब जामे फिर यार, तिरमिजी अब की तुम फिर हदीस है, भागना। सुनो सुनो किताबुल अब फितन में। नबी की तो बात सुन लिया कीजिए प्यार से। अरे अल्लाह के हम नबी नबी ने की फरमाया, एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, बेशक रहेगा, हमेशा हक पे रहेगा। यानी बेशक कि रहेगा, अल्लाह के नबी के दौर से लेके ता हाँ कयामत तक। और सब रहेगा। अहले हदीस कब से हैं? जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है तब से उसको मानने वाले मौजूद हैं। अरे भाई हम उनको ही हिंदुस्तान मुत्तबे की बात सुन्नत, कर रहे हैं अहले मेरे सुन्नत, भाई। अहले हदीस कहा जाता है। मैं तो देखो, अहले हदीस शुरुआत से मौजूद हैं। और सुनो हिंदुस्तान सुनो, में भी अहले हदीस थे, लेकिन तादाद उनकी कम थी। अरे यार और तो भाई फिर ये जो तादाद में हनफियत जब थी, सबसे पहले आए बरेलियत, तो तादाद में देवबंदियत, कैसे हो गए इनकी कम? तादाद भाई अंग्रेजों के सुनो दौर सुनो, के बाद अचानक बढ़ नहीं गई। नहीं नहीं, जब पहले जब आए, जब अहले हदीस आए तो तादाद तो हनफियों की कैसे बढ़ गई? सचिव, जब सबसे पहले अहले हदीस जमात आई हिंदुस्तान में, तो फिर जो है ये अरे दुनिया हनफियों में की सबसे तादाद कैसे पहले बढ़ मेरे गई? भाई अहले हदीस जमात आई है। दुनिया की छोड़ो, हम हिंदुस्तान की बात करें भाई, जहाँ पर अपन है वहाँ की बात कर रहे हैं। तो बताइए। तो जब हमारा कहने का मतलब है, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अहले हदीस आई, और दूसरा कोई कह रहा है कि सबसे पहले जो है हनफी लोग थे, कहीं कहीं शिया थे, तो उसके बारे में, उस मौलाना के बारे में आपकी क्या राय है? वो सच कह रहे भाई हो कि आप सच कह अहले रहे हैं? हदीस को अगर जांचना है कि वो भाई इंडिया में कब से हैं, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या इंडिया में कोई मस्जिद है अहले हदीस होगी? आप तो अरे अल्हम्दुलिल्लाह यार, 200 साल पुरानी मस्जिद है अरे यार दोस्त, लेकिन अहले हदीस ये होगी इंडिया 200 में। साल पुरानी है ना इंडिया में, तो इससे लेकिन क्या उससे साबित पहले होता है कि नहीं, उससे 200 पहले साल पुरानी मस्जिद है, तो उससे पहले भी होंगे ना अहले हदीस, तभी तो उन्होंने बनाया होगा अहले हदीस मस्जिद। लेकिन तो अहले लेकिन हदीस भी हिंदुस्तान थे, में तो लेकिन सुनो, तादाद में कम थे। और जो भाई जो ये हनफी लोग थे उनकी तादाद भाई वो ज्यादा थी। तो वो उससे कैसे कोई हो मेरे गए को उनकी दिक्कत ज्यादा? थोड़ी ना है। जो नहीं तो जो ज्यादा भी कैसे हक हो गई? होता है वो हमेशा भाई थोड़ी तादाद वो में तो होता है, कम सुनो, तादाद में होता है। लिखने वाला तो सिर्फ ये कह रहा है कि जो अहले हदीस बने हैं सब इन्हीं में से, हनफियों में से निकल निकल करके बने हैं। मेरा हाँ, तो मुद्दा बिल्कुल ये है, सही बात है ना। जब सब इसी में से निकले हैं तो अहले हदीस पहले से कहाँ है? तो आप पहले झूठ बोलते हैं। भाई पहले जो हिंदू थे वही तो हनफी बने। और अरे हनफियों के मेरे भाई गंदे गंदे मसले मसाइल अकीदे तो देख के भाई, तो लोग मेरे भाई किताब सुन्नत पे आए, अच्छा एक तभी बात तो अहले बताओ, हदीस बने। सुनो सुनो, तो हिंदुओं को जो है अहले हदीसों ने किया, यानी मुसलमान बनाया, तो ये हनफी कैसे बन गए? अहले हदीस ही रहते हैं ना। भाई देखिए, पहले के जो मेरे भाई जो इंडिया में अधिकतर लोग हाँ मेरे भाई थे, कौन थे? नॉन मुस्लिम लोग थे। नॉन मुस्लिम लोग भाई वो क्या करते थे भाई, वो लोग भाई वो मूर्तियों की पूजा करते थे। तो जो मेरे भाई मुस्लिम बने उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजारों की पूजा करना स्टार्ट अरे कर यार दिया। फिर वहाँ, फिर तुम धीरे धीरे वहाँ धीरे जाओ धीरे मत यार, तुम ये फिर लोगों में जब ये मेरे तो भाई तुम्हारी कुरान बात नहीं हदीस हुई। आम हुआ, सुनो सुनो, तो ये लोगों तो में तुम्हारी फिर बात अपना है ही चीजों नहीं। को बदला सुनो सुनो, और वो अब तौहीद कोई पे आ अहले गए। हदीस बने, सुनो, अब कोई अहले हदीस बने, तुम बोलो पहले बरेलवी था, अब अहले हदीस बन गया।
अब वो जा करके दूसरा कोई काम कर रहा है, ये कोई तो वही बात तो है? बता रहे हैं ना, कितने बरेलवी जब ऐसे अहले थे तो हदीसों ने जो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके अहले जब सुन्नत अहले अहले हदीस बन गए। हदीसों ने सुनो, जब अहले हदीसों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया तो वो हनफी कैसे बन गए? मेरा कहने अहले का मतलब हदीसों ये ने है। थोड़ी ना बनाया मेरे भाई। तो सबसे पहले तो तुम ही कह रहे हो कि अहले हदीस आए थे सबसे हिंदुस्तान पहले में, इंडिया में तो हिंदुओं को सहाबा आए किसने थे बनाया? मेरे भाई, उन्होंने इस्लाम तो को साहबा फैलाया। अहले हदीस नहीं थे? साहबा सहाबा अहले तो हदीस अहले नहीं थे? अबे तुम सहाबा तो कितने अहले जाहिल हदीस हो? थे, लेकिन जो इंडिया की हम हाँ, बता रहे हैं, इंडिया के नहीं नहीं, अहले हदीस, अबे वो भाई तो इंडियन अहले हदीस इंडिया नहीं के, थे। अच्छा तुम सहाबा अहले जो आए हदीस थे अलग वो हो। अरब के सुनो अहले सुनो हदीस थे। सुनो सुनो, तुम अहले हदीस अलग हो और सहाबा जो है वो अहले हदीस अलग हैं। नहीं तो सवाल आपने कहाँ का पूछे? जब मैंने कहा था दुनिया हैं? में सबसे पहले भाई नहीं अहले नहीं, हदीस आए थे, तो आपने कहा तो दुनिया छोड़ो, इंडिया का वहाँ बताओ, हिंदुस्तान हम का तो बताओ। यही इंडिया की तो बात अब करूँ। मैं खुसूसन हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे भाई दूसरा सवाल कर रहे हो कि अरे भाई सऊदी अरब सवाल के हम नहीं अलग है, कर रहे हैं, इंडिया के सवाल अलग है। सुनो, सवाल आप पैदा कर रहे हैं, सवाल आप पैदा बात कर रहे कहाँ हैं। की हो रही हम थी? इंडिया की तो हो आप, रही है ये। हाँ इंडिया की, तो आपने कहा इंडिया कि की हो रही सबसे है ना, तो पहले आप जो मेरे है भाई अहले सऊदी अरब हदीस से आए ना थे। जाइए। सुनो, आपने कहा था कि सबसे पहले अहले हदीस हिंदुस्तान में आई, हम मान रहे हैं। मैंने अब कहा हिंदुस्तान सबसे में, पहले जो मेरे भाई अहले हदीस थे वो इंडिया में भी थे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले सारे लोग हनफी थे, अहले हदीस अभी 2-4 अरे साल यार, पहले आ गए। अगर 2-4 साल पहले अगर अरे अहले भैया, हदीस आए अरे होते यार तो तुम भाई मेरी 200-250 बात साल सुनो। पुरानी मस्जिद आपको भाई कहाँ से मिलती है आज अहले दो हदीसों की? 200-250 साल से है इस्लाम हिंदुस्तान में, 200-250 साल पर 500 साल से आया है इस्लाम। इससे अरे पहले आप से लोग आया तो है। गप मारते हो कि जो हमारे वो थे ख्वाजा गरीब नवाज, हाँ, वो मेरे भाई तो हिंदुस्तान तो में हम, आए तो उन्होंने इस्लाम को फैलाया। मैं भाई हम गप नहीं मार रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, आपने जानकारी कर रहे हैं कि जो किताबों में तो लिखा वही जा तो रहा है मैं वो कह रहा हूँ यही लोग मेरे कह भाई, रहे हैं कि पहले हिंदुस्तान हनफी में थे, जो अब सबसे इसमें पहले से निकल करके इस्लाम अहले कबूल हदीस बने। किया था और आप कह रहे हो, वो सुनो अहले आप, हदीस ने कबूल किया था। हम ये कह रहे हैं कि जो अहले हदीस जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हिंदुओं को जब मुस्लिम बनाया तो वो अहले हदीस ही बने कि हनफी बन गए? हनफियों को किसने बनाया? वो तो अहले हनफी हदीस कैसे बन बन गए? गया ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब देखा, जब उनके ऊपर हाँ माहौल का असर पड़ा, तो वो लोग हाँ, मेरे भैया के भाई वो लोग अपना भाई वो अपना पूजा पाठ करते थे, तो वो लोग खड़ी ये मूर्तियों कब? को पूजते थे, तो मुसलमानों हाँ, ने भी देखा देखी खड़ी मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया। अच्छा, बड़ी मूर्ति का मतलब जो, मतलब जैसे मजार, बुद्ध हो दरगाह, गया या अल्लाह मजार आस्थाना। बन गया, मतलब जैसे आपके दादा बाप हैं या आप हैं, मर जाओगे तो बुद्ध बन जाओगे, आपके बिल्कुल ऊपर बुद्ध अल्लाह की बन लानत जाएंगे अगर बरसेगी। किसी ने सुनो पूजा सुनो, करना शुरू कर दिया तो। अल्लाह की लानत तुम पर बरसेगी, बिल्कुल वो तो बरसेगी तुम्हारे ऊपर, तुम बुद्ध बन जाओगे, कब्र भाई, में जब तुम दफन किए जिसने जाओगे। भी सुनो बनाया सुनो, उसके ऊपर पड़ेगी ना, मेरे अरे ऊपर भाई क्यों मेरी पड़ेगी? बात कोई सुनो, मैंने कहा सुनो सुनो, थोड़ी ना है। अरे सुनो सुनो, तो अल्लाह तबारक व तआला तो लानत करता है बुतों पर। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि हैं? सुनो मेरी मेरी कब्र बात को सुनो, बुद्ध ना बनने देना। तो ये कहाँ कहाँ फरमाया यार? हमको तो भाई किसी ने बताया नहीं ना, हम भाई इतना पढ़े लिखे, कहाँ फरमाया कि मेरी कब्र को बुत मत बनाना? कौन सी भाई हदीस में, कौन सी ईमानदारी से किताब में है? बताइए, आपने ये हदीस पढ़ी नहीं कभी? क्या नहीं, हमने हमने नहीं पढ़ी कि जो अल्लाह ने कहा हो कि जो हमारे कब्र को बुत मत बनाना, भाई हमने नहीं पढ़ी भाई, हमने अम्मी नहीं पढ़ी, आयशा बता रहे रजी ना अल्लाह हमें। ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हाँ ताला यहूद और नसारा पर, हाँ अल्लाह ताला यहूदों पे नसारा पर भाई वो लालत करे, उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को इबादत गाह बना लिया है। और हाँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हाँ अगर यह अंदेशा ना होता तो हाँ अल्लाह के नबी की भी भाई जो जो कब्र है उसको खुली हुई जगह पर बनाई जाती और हाँ उसको लोगों के लिए देखने के लिए उसको रखा जाता। लेकिन ये खतरा हुआ, डर हुआ कि कहीं लोग इसको सजदा गाह ना बना लें, इबादत गाह हाँ ना हाँ बना लें। सही हाँ, अल बुखारी हदीस नंबर 1390। अच्छा, तो अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मेरी कब्र को भाई मतलब बुत इबादत मत गाह ना बनाना, बनने देना, बुत ना बनने देना। अच्छा क्योंकि जो मेरे भाई ठीक है, यहूद थे, नसारा थे, वो लोग अपने अपने बड़ों की कब्रों को हाँ भाई इबादत हाँ गाह हाँ बना लेते थे। ठीक है। अच्छा तुमने बताया ना कि बुद्ध बना लिया, चलो ठीक है। अच्छा हम वही पूछना चाहते हैं कि ये बताओ कि यहूद और नसारा ने जो बुद्ध मैं बनाया, आपको बता दे रहा हूँ सुनो भाई सुनो, इंडिया के बारे में, ठीक? आप सारी दुनिया हटाइए, इंडिया में कैसे क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट के अंदर आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपको हाँ जितने सवाल पूछना हो आप आराम से पूछो।
हाँ ठीक। कुछ बताइए, हाँ बताइए। इंडिया में जो सबसे पहले देखिए, इस तमाम दुनिया में सबसे पहली जो मेरे भाई जमात थी वो थी अहले सुन्नत मुत्तबे सुन्नत अहले हदीस। ठीक। बोलिए और बोलिए, ये हाँ। और ये भाई ये हमेशा से है, यानी कि अल्लाह के नबी के दौर से ता कयामत तक है। तो ये हाँ तो हो हाँ गया बोलिए। तमाम मेरे भाई आलम का हाल। लेकिन आपका हाँ सवाल ये है कि इंडिया में हिंदुस्तान का मैटर क्या है। हाँ हिंदुस्तान में सबसे पहले मतलब कौन आया, मतलब भाई ये हाँ शिया है या हनफी आए या बरेलवी आए या देवबंदी आए या अहले हदीस आए या कादियानी आए, तो इसका हाँ कॉन्टेक्ट आपको बता देते हैं। No network. Please move to open area. जो हेलो। इंडिया था, इंडिया हाँ में सबसे हाँ पहले जो इस्लाम कबूल किया वो अहले हदीस इंसान बना। कैसे बना? हाँ। अल्लाह के अच्छा। नबी, भाई ये सही अल बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी से लोगों ने कहा कि हमको कुछ मतलब भाई आप दिखाइए, चमत्कार दिखाइए, मौजूजा हमको दिखाइए ताकि हम आपको अल्लाह का नबी माने। तो अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली के हाँ मतलब इशारे से चांद के दो हाँ। चांद के दो टुकड़े कर दिए। इस चीज को आप अच्छा। मानते हैं? हाँ मतलब इंडिया के लोगों ने कहा था कि जो है हमें कुछ मोतिया इंडिया के दिखाइए। नहीं, अल्लाह के हाँ। नबी जहाँ पे थे वहाँ कहा था ना। अल्लाह के नबी क्या इंडिया आए थे क्या? आप भी मेरे भाई अकल पे पत्थर पड़ गए अरे आपको? यार भाई, अकल के पत्थर नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि जो है इंडिया में सबसे हाँ तो मैं पहले ऐसा कि हिंदुस्तानी की कुछ बात मौजूदा। बता रहा हूँ, लेकिन हदीस से आपको बताऊंगा ना हिंदुस्तान की बात। अच्छा। भाई ये सही अल बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली से चांद के दो टुकड़े किए। इस हाँ चीज को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो जो हाँ ये चांद के दो टुकड़े हुए, ये दुनिया के तमाम लोगों ने इसको देखा। तो जो हाँ मतलब जो इंडिया था, भारत था, हिंदुस्तान था, इसमें हाँ एक भाई मतलब भाई वो थे, राजा थे, उनका उनका नाम था चेरामन। हाँ। ठीक। अच्छा राजा हाँ बोलिए। चेरामन ने भी अपने मेरे भाई मतलब भाई वो कमरे से, महल से चांद के दो टुकड़े होते हुए देखा। तो हाँ उन्होंने जो उनके जो मतलब भाई जो धार्मिक लोग थे, विद्वान थे, उनसे पूछा ये चांद हाँ के दो टुकड़े कैसे हुए। तो उन्होंने हाँ इसके बारे में बताया कि मतलब भाई ये भविष्यवाणी है कि कोई ईश्वर का अवतार आया है और उसके जरिए चांद के दो टुकड़े हुए हैं। तो उस मेरे भाई मतलब हाँ जो वो तो बादशाह था, राजा था, उसने अपने भाई साथियों को भेजा, सिपाहियों को भेजा कि जाओ जाके पता लगाओ ये आखिर ये जो मतलब भाई चमत्कार है ये आखिर किसने किया। तो जो उसके हाँ साथी लोग होते हैं वो घूमते 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 पहुंच जाते हैं अरब। हाँ अरब में उनको पता चलता है कि एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम। उसने दावा किया है कि वो अल्लाह का नबी है और उसने ही चांद के दो टुकड़े किए हैं। तो वो लोग जाते हैं उनसे मिलने और अल्लाह के नबी से मिलते हैं और वो इस्लाम कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। अल्लाह के नबी की बात को मानते हैं, यानी कि हाँ हदीस को मानते हैं, यानी कि वो हाँ हो जाते हैं अहले हदीस। फिर वो हाँ हाँ जो भाई सहाबी बन जाते हैं, वो वापस हाँ आते हैं, वो अपने राजा भोज को बताते हैं, तो राजा भोज भी वहां पे जाते हैं और वो अल्लाह के नबी से मिलते हैं और अल्लाह हाँ के नबी को भाई वो तोहफा देते हैं। हदीसों में आता है कि अचार वचार उनको देते हैं, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से जो इंडिया में सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया, जो पहला भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला बना, मुस्लिम बना, वो अहले सुन्नत अहले हदीस जमात का था। हम्म। तो चलिए इससे ठीक है साबित आप। हो गया कि इंडिया में सबसे हाँ हाँ पहले जो मेरे भाई बना वो कौन बना? वो अहले हदीस। अहले अब हदीस। अक्सरियत बाद में अंग्रेजों के टाइम पे भाई अब सुनो सुनो आप हंसियत की ज्यादा हो गई, तो ये हमारे लिए सुनो हंसियत सुनो थोड़ी ना है। अब। अरे आप सुनो, अब आपने पूरी बात कर ली। हाँ, ठीक है, ये बताओ ख्वाजा गरीब नवाज अंग्रेजों के जमाने में आए थे? उनसे भी पहले मेरे भाई साहबा इकराम आके यहाँ पे दीन फैलाए थे। नहीं, दीन चलाए थे, हम यहाँ वो की जो बात नॉन नहीं कर रहे मुस्लिम हैं। औरतें थी जो सुनो वो सुनो साड़ी पहनती थी, वो हम। खाली साड़ी पहनती थी, ब्लाउज नहीं तो पहनती थी। तो अरे साहबा भाई। इकराम ने उनको मेरे भाई उनका स्तन ढकने के लिए कपड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, इनके तो तो इनके तो मतलब भाई वो दाढ़ी है और ये लोग 5 वक्त भाई वो मतलब भाई वो नमाज पढ़ते हैं, औरतों को नंगा भी नहीं देखते हैं, स्तन को ढकने के लिए ये लोग कपड़ा देते हैं। तो उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया कि मतलब सुनो कितने सुनो अच्छे लोग हैं। तो हमें सहाबा भाई ने इस इंडिया में आके दीन का काम भाई चालू किया और लोगों की इस्लाह की। और यहाँ तक कि हम। एक तुम सहाबी की हमारी मेरे भाई इस्लाह जो नहीं कर कब्र पा है, रहे हो, तुम हमारी सहाबा इस्लाह नहीं कर पा रहे हो, तुम हमको पूरी कहानी सुना रहे हो, हमारी इस्लाह नहीं सहाबी कर रहे की हो। कब्र भी इंडिया में सुनो, मौजूद है। सहाबी का हम नाम है आपसे ये मालिक बिन दिनार। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है, तुम कह रहे हो कि 200 साल
की पुरानी मस्जिदें हैं अहले हदीस की, तो इससे पता चलता है कि उससे पहले भी थी। अरे लेकिन हमारा चेरामन कहना राजा की भी मस्जिद बनी हुई है हमारा केरला कहने में। का मतलब ये है कि जब सब अहले हदीसी बने तो ये हनफी कब से बने? तो हमारा हनफी कहने का तब मतलब से ये है बने जब से हनफी लोगों ने नॉन मुस्लिमों कब से की बने संगत उसकी इख्तियार की, सुनो उनके तौहीद में गड़बड़ी आ गई। वो लोग मेरे भाई अपनी मूर्ति की पूजा करते थे। इन सुनो, लोगों ने सोचा कि हमारे पास तो- भी भाई कोई माबूद नहीं है, तो हम भी लोग जो ये तो जो हमारी हिंदुस्तान दरगाह है में इसको माबूद हनफियत को बना लाने लें। वाला कौन है? हिंदुस्तान में हनफियत का दिन फैलाने वाला कौन है सबसे पहले? हनफियत का दिन हाँ भाई, हनफी लोग जब पैदा हुए इमाम अबू तो हनीफा रहमुल्लाह के दो तो शागिर्द ये थे। हिंदुस्तान के हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के ये दो हिंदुस्तान शागिर्द के थे। हैं। एक थे इमाम अबू यूसुफ अरे भाई हम और वहाँ की एक बनेगा, थे इमाम अपन मोहम्मद। हिंदुस्तान की बात कर। अरे यार अरे भाई, हम हिंदुस्तानी की हिंदुस्तान बता की रहा हूँ बात मेरे करें। भाई, मेरे को सुनो, जवाब तो देना था अल्लाह के बंदे। हम हिंदुस्तान का बता हिंदुस्तान रहा की हूँ। बात, हम हिंदुस्तान में कि सबसे पहले हनफियत हाँ किसने हिंदुस्तान फैलाई? में हनफियत आपको बता रहा हूँ ना मेरे भाई। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अबू हनीफा यहाँ के नहीं थे, वो कूफा के थे। हिंदुस्तान के थे अबू हनीफा, वो कूफा के थे। कोपा के थे ना। तो तो हमें वही तो मैं कह हिंदुस्तान रहा का हूँ ना, पूरी बात हमें तो तो अल्लाह के बंदे सुन लो। क्यों इतना इतना परेशान हमें क्यों जो हो पसीना देखना पोछ है, लो। सुनो, हमें अजमत जो अली देखना भाई है, आपकी बिरादरी को ऐसी इल्मी बात बता रहा हूँ कि उनके आलिमों सुनो, ने उनको नहीं बताई होगी। अरे यार भाई, तुम वहाँ की बात हो, हम तो जो जानना चाहते हैं उसको बताओ। वो हाँ तो आपका अलग बात सवाल है। ये है कि मुफ्ती से हिंदुस्तान सिर्फ में खाली जो इतना सवाल हनफियत होता है है, वो सुनो, ज्यादा कैसे हो गई, मुफ्ती से यही कितना आपका सवाल सवाल है होता ना। है, सुनो, मुफ्ती से कितना सवाल होता है कि हमने ये चीज कही है, ये हमारे ऊपर क्या फतवा लागू होता है, बस इतनी सी बात होती है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि तो जब हम कोई मुफ्ती आप थोड़ी कह ना, हम रहे कोई हैं, फतवा थोड़ी ना दे रहे हैं। हम तो आपको भाई हाँ इखलास हमारी की इस्लाह नीयत से करो, आपको तो जवाब इस्लाह दे रहे ऐसी हैं। करो, सुनो, इस्लाह ऐसी करो कि थोड़ी हो और समझ ज्यादा हो। तो मैंने आपको बात थोड़ी हो, एकदम वाज़े अल्फाज में इतनी बड़ी बड़ी आपको बात हम बता किताब दी है, में, वो भी सुनो, हदीस की हम रोशनी अहले में। हदीस की किताब में पढ़ा है, अहले हदीस की किताब में पढ़ा है कि जो हिंदुस्तान में हनफी लोग थे, कहीं कहीं खाली शिया थे। अब जो भी निकले तो वही हैं, तो मैं कह रहा हूँ इसी कि में से निकले हैं। हनफियत की जो आप तादाद कह रहे हिंदुस्तान हैं, में सुनो, ज्यादा हो गई, उसकी हाँ, मेरे तो भाई हमारा सिर्फ मतलब वजह ये तो है जानिए, कि, सुनो, कंडीशन तो जानिए। इमाम सुनो, अबू सुनो, हनीफा रहमुल्लाह हमारा के सिर्फ, दो मेरा शागिर्द थे, सिर्फ कहने का इमाम मतलब अबू ये है, यूसुफ रहमुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह। इन दोनों ने इमाम हम सिर्फ अबू हनीफा अरे रहमुल्लाह यार की भाई, हम, तालीमात को और उनके आपकी आवाज अक़वाल बराबर नहीं आ रहा है को भाई, फेमस किया, अप्पू भाई, और वो लोग ज्यादा आपकी पॉपुलर आवाज हो बराबर गए। नहीं आ इसलिए रही। भाई जो हनफियत थी वो ज्यादा पॉपुलर हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हनफी जो है मेरे भाई आपकी वो हक आवाज पे हो बराबर गए। नहीं आ रही है अप्पू भाई, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। भाई आपकी तो साफ आ रही है। आपकी नहीं, हाँ अब आ रही है। हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हमने अहले हदीस की किताब में पढ़ा है, पहले आप सुन लीजिए, अहले हदीस की किताब में पढ़ा है कि हिंदुस्तान में हनफी थे और कहीं कहीं शिया थे, और जो भी अहले हदीस निकले हैं या जो भी बने हैं वो इन्हीं में से निकले हैं, यानी बरेलवियों में से निकले हैं, शियाओं में से निकले हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है सबसे पहले अहले हदीस आई थी, तो कहने का मतलब ये है जो लिखने वाला किताब है, मुसन्निफ है, वो झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमें सिर्फ ये डिक्लेयर करना है, आप उसे या तो झूठा ठीक है, बोले या जवाब तो दें भाई। अब हाँ बोलिए आप। जो आलिम दीन ने मेरे भाई जो ये बात उतारी है उनकी बात भी ठीक है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि जो इंडिया है उसमें सबसे पहले हनफिया है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो सुनो, इंडिया में जो अहले हदीस की अक्सरियत जो मेरे भाई जो आई है निकली है, वो मेरे भाई हनफियत से निकली है, शियाओं से निकली है। क्योंकि शिया लोगों ने तौबा की, अहले हदीस बने। भाई देवबंदी ने तौबा की, अहले हदीस बने। बरेलियों ने तौबा की, अहले हदीस बने। तो इस चीज को तो हम मानते ही है ना। लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो उससे भी मेरे भाई आगे जाके बताया है कि इंडिया में जो सबसे पहले मुस्लिम था वो अहले हदीस था। सुनो, हम आपसे जो पूछ रहे हैं कि फिर इसने हनफियत हिंदुस्तान जो पहले किसने फैलाई? जब तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, किसने फैलाई? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो शागिर्द थे उन लोगों ने तमाम दुनिया में लगभग भाई हनफियत के जो अकवाल थे, हनफियत का जो अकीदा था उसको फेमस किया। तो हनफियत की जो अक्सरियत थी वो ज्यादा थी। और हनफियत में कितने मानने वाले आपको पता है? ज्यादा आए हिंदुस्तान में सबसे पहले अहले हदीस और ज्यादा हो गए हनफी। ऐसी कैसी बात करते हो यार? तो माहौल का असर नहीं पड़ता है क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, संगत का असर पड़ता है। तो पहले तो सब पहले अहले हदीस ही थे, तो ये हनफी कब से बन गए? और फिर हनफियत की जो है तादाद ज्यादा हो गई।
अरे अल्लाह के बंदे, आप मतलब भाई वो मसला समझ के भी नहीं समझ रहे हो क्या? अरे हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम समझा नहीं रहे हो उसको कायदे से। भाई क्योंकि जो हमने इब्ने पढ़ा, उमर सुनो, रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी कि मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जिसने किसी कौम की देखा देखी की, मुशाबियत इख्तियार की, वो उन्हीं में से हो जाएगा। तो जो हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान की जो अक्सरियत कौम थी, वो पूजा पाठ करने वाली, मूर्ति पूजा करने वाली, प्रसाद खाने वाली थी। तो उनका देखी देखी जो मेरे भाई जो अपने दीनी भाई थे, उन्होंने इख्तियार कर लिया। उन्होंने भाई वो तो आज की उन्होंने मूर्ति पूजा की जगह मजारू की पूजा स्टार्ट कर दी, प्रसाद की जगह भाई तबर्रुक बांटने लगे। अरे हाँ भाई, सुनो भाई सुनो, तो अगर जब देखी आरती की जगह वो लोग मेरे भाई मंदिर बांटने लगे। तो ये अहले हदीस क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आंटियों के साथ सोबत में नहीं रहते? ये अहले हदीस क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? जो है सुनो, आप लोग तो, आपके बाबा दादा सब पहले बरेलवी थे, तो आप कैसे निकल गए? तो हम कैसे निकल गए भाई? तहकीक करके ना। पहले जो इल्म था वो इतना आम नहीं था, किताबें इतनी मौजूद भाई वो नहीं थी। आज इल्म आम है, किताबें मौजूद हैं। आज तो मेरे भाई इंसान अपने एक फोन के अंदर हजारों किताबें रख सकता है। लेकिन पहले के दौर में ना भाई वो इलेक्ट्रिक थी, ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना मतलब कंप्यूटर की इतनी मेरे भाई सुविधा थी, ना मोबाइल था, ना किताबें इतनी महंगी महंगी मिलती थी, दूर दूर मिलती थी। तो गांव में, कस्बों में लोग इल्म से दूर थे, इसलिए वो हनफी थे। आज वो इल्म मेरे भाई हासिल करके भाई हनफियत को छोड़ के अहले सुन्नत अहले हदीस बन रहे हैं। पहले जो अहले हदीस थे उन्होंने अपने मजहब को छोड़ दिया, यानी कि जो है अहले हदीस का अहले हदीस ने मनहज को नहीं छोड़ा, अहले हदीसों ने तो मनहज को मेरे भाई अपनाया। बात करो, तुम मस्जिद अपनी बनवाई, 200 साल 250 साल पुरानी अहले हदीसों की मस्जिदें हैं। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा। तो जो अहले हदीस थे वो हमेशा थे, लेकिन अक्सरियत उनकी कम हो गई। अहले हदीस को 300 साल समझ लो, इससे पहले तो कौन थे? मस्जिदों को कह रहे हो, तो अहले हदीस की तो मस्जिद पुरानी होनी चाहिए। तुम 250-300 साल से कह रहे हो तो है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, अंग्रेजों के दौर से आने से पहले, अंग्रेज के दौर में 1857 से पहले के दौर से बात नहीं हिंदुस्तान में बरेलवियों की, देवबंदियों की एक मस्जिद हमको दिखा दीजिए। इसकी एक देवबंदी की या एक बरेलवी की अंग्रेजों के दौर से पहले की कोई एक मस्जिद हमको दिखा दी। वो सारी मस्जिदें हैं हम लोगों की। वो तो आज के दौर में है ना, कब्जा कर करके। दौर में नहीं, तमाम मस्जिदें अल्लाह का घर है और उसमें अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के फरमान की तालीम होनी चाहिए। यानी कि वो अहले हदीसों की मस्जिद है। अब अहले हदीसों की मस्जिद पे कब्जा करके कोई उसको हनफियत बना ले, कोई देवबंदियत बना ले, कोई मेरे भाई बरेलवियत बना ले, तो ये क्या उसके बाप की मस्जिद हो जाएगी? उसके बाप की मस्जिद नहीं होगी। सुनो, जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनाफिक लोग जो है आती जिंदगी में, मुनाफिक लोगों ने एक मस्जिद बनाई थी ना? अरे अल्लाह के बंदे, सुनो, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हिंदुस्तान में हनफियत ज्यादा है, तो इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हिंदुस्तान में अहले हदीस पहले से मौजूद थी, तो ये हनफी किस दौर में पैदा हुआ? हनफी कहाँ से अक्सरियत? इसकी अक्सरियत तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी कौम की मुशाबहत करेगा वो उनमें से हो जाएगा। तो अक्सरियत जो कौम थी वो पूजा पाठ देवी देवताओं में ज्यादा लगी रहती थी। तो जो उनको देखा देखी क्या कर दिया, मजार बुजुर्ग बाबा लोगों ने इसका अकीदा इख्तियार कर लिया और लोग किताबों सुन्नत से दूर हो गए, यानी कि अहले हदीस से हटके बरेलवी देवबंदी कादियानी बन गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे सुनो, जो जाहिल अहले हदीस। और ये बताइए हिंदुस्तान में कौन से हनफी थे पहले? ये बताइए। नहीं, हिंदुस्तान में कौन से हनफी थे पहले? कौन थे? अरे भैया कौन से हनफी थे? हनफियत में भी तो देखिए अहले हदीस तो खाली एक ही है, अहले सुन्नत अहले हदीस। अब मेरी बात भी सुनो, जो हमने किताब के अंदर पढ़ा है, जैसे आपका परिवार 2 भाई हो, समझिए,
मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा हाँ, मिनहुम। अरे हाँ भाई सुनो, जैसे आप दो भाई हैं, दो भाई में झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, एक अलग हो गया, एक बाकी के साथ रहा, तो अब ये घर वाला ही बताएगा ना कि कैसे है। तो हाँ, पहले तो दो ये भाइयों ना, सुननी- जिसके मान लो 10 हाँ। भाई। अरे तो एक निकला या दो निकला, तो घर वाला ही इस राज को बताएगा ना। अरे अजमत अली भाई, मेरे बिरादरी के ठेकेदार, मैं आपसे ये नहीं अरे पूछ रहा हूँ मेरे कौन सा भाई, भाई है सुनो, कौन सुनो, नहीं है। कौन मैं को गुमराह आपसे ये करने पूछ वाले, रहा सुनो, हूँ कि सुनो, किसी की 10 औलादे हैं, तो मैं पूछ सुनो, रहा हूँ पहली औलाद हम- कौन सी थी। सुनो सुनो, हम वही इसी पूछ तरीके रहे से हैं। हनफियत में सुनो, सुनो, कौन सा हनफी पहले हिंदुस्तान में आया? सुनो सुनो भाई वो बरेलवी था, आप- देवबंदी था, अरे कादियानी भाई, था, आप सुनोगे तो हयाती था, सही। ममाती था, जमाती था, या मेरे भाई खैराती था, अब नहीं सुनोगे या ना। वो अशरफी था, चिश्ती था, कादरी था, नक्शबंदी था, अब नहीं सोहरवर्दी था, सुनोगे ना। रजवी था, बिना वर्दी का था। कौन सा हनफी आया पहले हिंदुस्तान सुनो में? सुनो, हाँ हाँ सुनो। हमने तो अल्लाह की नबी की हदीस से अरे आप साबित कर सुनोगे दिया भी कि तो सही। हिंदुस्तान सुनो। में सबसे पहले अहले हम- हदीस ने इस्लाम कबूल किया था। हमारा वही कहने का मतलब इस्लाम है कबूल कि करने के सबसे बाद पहले जो भाई अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह है। मुस्लिम बना था, वो अब यार अहले तुम मेरी हदीस बात तो मनहज सुनते से नहीं था। हो। बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, हनफियत तो हम मेरे पहले ही भाई बोला था अक्सरियत ना में कि फिर फैल आप गई। मेरी बात, हम पहले ही बताया था कि आप फिर मेरी बात सुनोगे नहीं यार बराबर। हमारा कहने का मतलब है कि जब हनफी लोग नहीं थे, सब अहले हदीस थे, तो ये हनफी बने कब? ये तो हमारा तुम्हारा सवाल है। चलिए छोड़िए आपको उसको। स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले जो भाई इंडिया हमारी था पहले बात उसमें सुनो फिर। बुत परस्त लोग थे। सुनो, हिंदुस्तान में भाई जो अब मेरी बात मूर्तियों की सुनो पूजा यार, छोड़ो करते उसको। थे, बुत परस्त थे, वो लोग ज्यादा सबको थे। मालूम है। हाँ, फिर हमको अल्लाह मालूम के है। नबी के दौर में जब चांद के भाई 2 टुकड़े हुए, अरे तो राजा उसको भोज ने मत सुनाओ, जाके उसको अल्लाह के हम- नबी से आपने मिला, सुना उन्होंने दिया ना, इस्लाम हमने कबूल तस्लीम किया। कर दिया। राजा भोज के हमने साथियों उस ने भी बात इस्लाम को- कबूल किया। अरे फिर हमने उसके उस बाद बात को सहाबी तस्लीम कर इंडिया लिया में आए, भैया। अरे भाई मालिक बिन यार, दिनार, वो हमने उस अल्हम्दुलिल्लाह बात को इंडिया में तस्लीम आए, कर लिया। उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग की। अरे तबलीग यार करने फिर- के बाद लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अरे वो अहले भैया, हम सुन्नत उस अहले बात हदीस को बने। तस्लीम कर रहे लेकिन हैं बाद यार। में मेरे भाई दूसरी कौमों को देखा देखी, लोगों ने तो अपने आए। अकीदे में भाई वो बिगाड़ पैदा कर लिया, और धीरे 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 लोग मेरे भैया एकदम गुमराह होते गए, बातिल अकीदे में होते गए। मतलब सारे अहले हदीस खत्म हो गए। खत्म हो ही नहीं सकते ना। अरे यार फिर अल्लाह तो- के नबी ने फरमाया ना कि एक आप गिरोह ही तो हमेशा कह रहे हक हैं, पे आप रहेगा। 250 साल नबी ने सुनो, कह दिया आप- हक पे रहेगा तो रहेगा, कभी खत्म ही नहीं हो सकते। आप ही तो थोड़े कह रहे हो हो कि सकते हैं। 250 साल पहले से मस्जिद है खाली अहले हदीस की। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। अब कौन कौन सी कहाँ मस्जिद है, क्या मैं आपको सब कुछ बताऊं? नाम पता, अरे यार, एड्रेस? आप क्या वहाँ आप तो जाके 2-2.5 नमाज साल पढ़ोगे? की बात कर रहे हैं। सुनो, आपके वहाँ सुनो तो भाई। अहले हदीस के पीछे नमाज सुनो। पढ़ लोगे तो आपका निकाह टूट जाएगा, तो आपको मस्जिद अरे- बता के फायदा क्या? अरे हाँ भाई सुनो, फिर वही तो बात करते हैं देखिए, कि आप फिर आज की अपने आगे तारीख क्या में रहो, मैं सुनते एक नहीं हैं। जुमला कहना चाहता हूँ, तुम हिंदू 10 जुमला और कहो। बरेलवी दोनों एक सुनो, ही है। अरे हाँ भाई, तो ठीक? कहने का मेरा सुनो सुनो, तुम्हारे अकीदे से हिंदू आप खड़ी वही कह रहे मूर्ति हैं। पूजता है, बरेलवी हाँ। पड़ी मूर्ति पूजता है। तो वही हिंदू वही भाई तो हम तुमसे प्रसाद पूछ खाते रहे हैं, हैं बरेलवी भाई तबर्रुक खाते हैं। भाई। ठीक? और हिंदू कुछ भाई अच्छा, अपने अच्छा भाई कह को लो, फिर राम का हमारी बर्थडे बात मनाते सुनोगे। हैं, जन्मदिन मनाते हैं। चलो। आप लोग अल्लाह के नबी का जन्मदिन मनाते हो। चलो। तो बरेलवी हिंदू भाई भाई हैं। अच्छा, और तो बोल लो। यही तो मैं फिर कह रहा हूँ अगर ना, हम बोलेंगे फिर आप हिंदुस्तान बोलोगे में नहीं। कौमा कौमी जो दूसरों कौम को देख के उनकी मेरे भाई इख्तियार कर ली मुशाबियत, तो इसी वजह से मेरे भाई गुमराही फैली है। और अहले हदीस तब भी थे, आज भी हैं। अगर चलो। अहले हदीस ना होते, अचानक बीच में भाई वो लोग मतलब भाई वो मर जाते, खत्म हो जाते, तो आज कहाँ से पैदा हो गए? इसका मतलब ये है ना कि अहले हदीस थे। हमारे आलिम दीन सनाउल्लाह अमृतसरी, ठीक है, रहीमुल्लाह, हाँ, जब ये मेरे सबसे भाई पैदावार है। आर समाजियों ने अल्लाह के नबी के ऊपर एक गंदी किताब लिखी, रंगीला रसूल माजल्ला, हाँ। तो किसी बरेलवी ने, किसी देवबंदी ने उसका जवाब नहीं दिया। अहले हदीस ने उसका जवाब दिया, मुकद्दस रसूल बाजवाबे रंगीला रसूल। तो उस दौर में भी अहले हदीस थे। तो अहले हदीस तो हर जमाने जमीन में रहते हैं। आपने कहा आप हमारी बात सुनोगे। आप ये बता दीजिए, रंगीला रसूल जो किताब छापी गई थी उस वक्त भाई इंडिया में भाई जो हनफियत थी, अक्सरियत थी, हमने तो अभी कौन पढ़ी से नहीं है, हनफी ने लेकिन जवाब आप दिया बता। था? सुनो सुनो, नहीं, हमने कौन तो से पढ़ी हनफी ने नहीं है, उसका लेकिन जवाब हमें दिया था? कौन से देवबंदी सुनो, बरेलवी ने, कौन से आशिके रसूल ने उसका जवाब दिया था? ये बताओ। अहले हदीस ने उसका जवाब दिया। चलो नबी ठीक की है, शान हम- में इतनी तौहीन की गई, उस किताब में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई कि नबी ने तो शादी की, ऐसे की, वैसे की, छोटी बच्ची से की, फला किया, धमा किया। उस किताब का जवाब किसी बरेलवी ने और किसी देवबंदी ने भाई नहीं दिया।
आशिक रसूल बनते हो? कैसे आशिक रसूल हो? तुम्हारे नबी को कोई कहते रंगीला रसूल और तुमने उसका जवाब नहीं दिया। हमारे आलिम दीन ने उसका जवाब दिया, मुकद्दस रसूल बा जवाबे रंगीला रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब आज तक मौजूद है। वो कौन थे आलिम दीन? अहले हदीस थे। तो इंडिया में अगर अहले हदीस अंग्रेजों के दौर के बाद आए होते तो पहले कहाँ से आ गए? और आपकी गुनियतुत तालिबीन की जिल्द देख और सफा नंबर 166 पे आपकी पिराने पीर ने पहले कह दिया है, आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। मुकल्लिद हो तुम, उनके मुकल्लिद हो? नहीं, मुकल्लिद नहीं है ना, हमारे तो अल्लाह के वली है ना, जो वली ने कह दिया वो तो मानेंगे ना। तुम अल्लाह के वली, अल्लाह का वली नहीं मानते हो? मुकल्लिद जो है वली होगा, पहले बताइए। कौन मुकल्लिद? मुकल्लिद सुनो, वो तो गौसे पाक जो है हम्बली थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह उन्होंने खुद तकलीफ से मना किया है ना, तो वो उनके मुकल्लिद कैसे हो जाएंगे? बात ही खत्म हो गई मुकल्लिद की। तो मतलब वो अहले हदीस थे, तभी तो उन्होंने कहा ना कि अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, क्योंकि वो अहले हदीस थे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरी बात भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो अहले हदीस थे, तभी तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। और उन्होंने हनफियत को तुम भाई वो मुर्जिया फिरके में शामिल किया है। अरे यार, तुम तो कहते हो कि जो अहले हदीस थे, और ये तुम्हारे जो दूसरे मौलवी मौलाना है ये बयान करते तो कोई कहता है कि वो हम्बली थे, कोई कहते थे कि जो वो मुकल्लिद थे। इमाम अहमद बिन हम्बल भी तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस थे। वो भाई वो हम्बली मसलक के थे, यानी कि उनकी जो राय थी वो इमाम अहमद बिन हम्बल की राय से भाई वो है ना, उनकी तो तुम भी हम्बली हो, तो तुम अपने आप को हम्बली कहो ना। भाई असल में ये जो कंफ्यूजन है ना, ये आपके आलिमों ने आपको मेरे भाई दीन की ठीक तालीम तो दी नहीं है। मैं आपको तालीम दे देता हूँ। आप कहिए कि मैं हम्बली हूँ। आलिम कहते हैं कि पहले के दौर के जो लोग थे, जो लोग अपने नाम के आगे हम्बली भाई को लगाते थे, उसका माना ये होता था कि अगर कोई अपने आप को हनफी कह रहा है तो उसका माना ये होता था कि वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की अंधी तकलीद भाई नहीं करता है, बल्कि उसका माना होता था कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह या तो उसके उस्ताद होंगे तो उसने अपने नाम के आगे हनफी लगाया होगा, और या तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की राय उनकी राय से मिलती होगी। तो ये एक होती है निस्बत। तो इसी तरीके से पिराने पीर ने जो अपने आप को हम्बली कहा तो उनकी राय इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह की राय से मिलती थी। भाई हमारा कहने का मतलब है आप भी अपने आप को हम्बली को हो ना। आप क्यों नहीं कहते कि हम्बली हूँ मैं? तो हम तो कहते हैं ना कि हम अहले सुन्नत अहले हदीस, हम चारों इमाम को मानते हैं। हम भाई हम हनफी भी हैं, शाफई भी हैं, मलकी भी हैं, हम्बली भी हैं, बुखारी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अबू दाऊद भी हैं, तिरमिजी भी हैं, नसाई भी हैं, इब्ने माजा भी हैं। हम सबकी बात को मानते हैं ना। तो वो हम किसी एक के अंदर मुकल्लिद नहीं है। जर्जीस तो कहता है कि चारों में कौन हक है वो हमें बता दो। हाँ, तो आप हमें बताइए ना। आप लोग का झूठा दावा है ना कि चारों इमाम बरहक हैं, लेकिन किसी एक की तकलीफ करना वाजिब है। आपके फतावा आलमगीरी में ये फतवा मौजूद है कि अगर कोई हनफियत छोड़ के शाफई बन जाता है तो उसके ऊपर ताजीर भाई वो लागू होगी, यानी कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो अगर चारों इमाम बरहक हैं तो अगर कोई हनफी से शाफई बन रहा है तो उसको काहे के लिए सजा दी जाएगी? तो गोस्ताद कैसे फिर हम्बली बन गए? वो हम्बली बने थोड़ी ना, वो जो उनके मसले मसाइल थे वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के मसले मसाइल से मैच करते थे। आप भी अपने आप को हम्बली कहिए, क्यों नहीं? अरे पिराने पीर सीने पे हाथ बांधते थे, अहमद बिन हम्बल भी भाई वो सीने पे हाथ बांधते थे। पिराने पीर भाई वो नमाज में भाई वो रफुलदैन करते थे, अहमद बिन हम्बल भी भाई नमाज में रफुलदैन करते थे। पिराने पीर इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ते थे, अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ते थे। तो इस मायने में वो भाई हम्बली हैं। वो हम्बली मुकल्लिद नहीं है। हम्बली अलग होता है, हम्बली मुकल्लिद अलग होता है। दोनों में मेरे भाई जमीन आसमान का फर्क है। सुनो तो आप हनफी को भी मानते हो, अबू हनीफा को भी मानते हो। हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन की तालीमात है उसकी हम इज्जत करते हैं, उनको अपनी सराखों पे रखते हैं, लेकिन हम उनकी अंधी पैरवी नहीं करते। हाथ बांध करके पढ़ते हो क्या? आप भी नीचे हाथ बांध करके नमाज पढ़ते हो कभी? हाँ पढ़ा है ना मेरे भाई, 22 साल पढ़ा है जिंदगी के। अरे तो भाई जब से तुमने तौबा कर लिया। तौबा नहीं किया, कोई हम हराम काम थोड़ी ना कर रहे थे। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने फरमाया कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है,
और मेरी बात को भाई छोड़ देना, मेरे कॉल को छोड़ देना। तो भाई हम नाव के नीचे हाथ बांधते थे। जैसे मेरे पास अल्लाह के नबी की बात आ गई कि अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, हमने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बात को एहतराम के साथ छोड़ दिया और तो मतलब वो अल्लाह के नबी की बात को मान लिया। तो वो गलत हुए ना। तभी तो उन्होंने कहा था ना कि अगर मेरा कोई कॉल, अगर वो भाई कुरान और हदीस से टकराए तो मेरे कॉल को छोड़ देना। तो उन्होंने इसीलिए तो कहा था, क्योंकि उस दौर में कूफा में जो मेरे पे हदीसें थी, सारी की सारी हदीसें उस दौर में नहीं पहुंची थी। तो उन्होंने उस दौर की हदीसों की बुनियाद पे फतवा दे दिया था कि नाव के नीचे हाथ बांधना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इन केस अगर मेरी कोई बात अगर वो सही हदीस के भाई उलट जाती है, खिलाफ जाती है, तो सही हदीस मेरा तरीका है, मजहब है। मेरी बात को छोड़ देना, अल्लाह के नबी की बात को मान लेना। तो हमने उसको अमल किया ना। हमने तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की इज्जत की, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बात को माना। तो अबू हनीफा जो हमेशा तो जो है नाव के नीचे हाथ बांध के पढ़े नमाज। हाँ, तो और सूरह फातिहा जो है मतलब जो उनके मुकल्लिद लोग पढ़ते ही नहीं है। अब अबू हनीफा ने अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जो शख्स दीन में इज्तिहाद करता है, अगर वो सही मसले तक पहुंच जाता है तो उसको 2 नेकियां हैं, और अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो भी उसको 1 नेकी है। क्यों? क्योंकि उसने तहकीक की। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के दौर में जितना इल्म उन तक पहुंचा, उन्होंने उसमें तहकीक की। अगर उनसे मान लीजिए गलती भी हो गई तो भी उनको नेकी है। लेकिन उनके मानने वाले हनफी मुकल्लिद आज उनके पास इल्म आ चुका है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं हम तो वही करेंगे जो हमारे इमाम ने किया है, तो वो होंगे ना गुनाहगार। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से अगर तुमसे पूछे कि कोई नबी कि तुम्हारा नबी कैसा है, तो तुम यही कहोगे कि हमारा नबी जाहिल है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम ही तो कहते हो कि उम्मी का मतलब जो है अनपढ़। तो भाई उम्मी का माना तो भाई अनपढ़। तो तुमसे अगर किसी ने सवाल किया कि भाई तुम्हारा नबी कैसा है, तमाम तो तुम ये कहो कि जो है अनपढ़ है। तमाम जो लोग तर्जुमा करते हैं उन्होंने उम्मी का क्या क्या तर्जुमा किया है मैं आपको सारे बता देता हूँ। ठीक, उम्मी का जो एक तर्जुमा किया गया है वो है कि जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। दूसरा तर्जुमा किया गया है अनपढ़। तीसरा तर्जुमा किया गया है जाहिल। तो मेरा मानना क्या है, मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह के नबी की जात के साथ ये जाहिल और अनपढ़ इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना ये शरीयतन जायज नहीं है। मैं खुद उम्मी का तर्जुमा करता हूँ कि जो पढ़ना लिखना भाई वो ना जानता हो। तो बेशक अल्लाह के नबी उम्मी थे, अल्लाह के नबी आंखों से देख के पढ़ नहीं सकते थे और अपने हाथों से भाई वो मतलब भाई कोई चीज को लिख नहीं सकते थे। और ये उम्मी होने में तो अल्लाह के नबी की शान और मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद हो गया है। क्यों? क्योंकि जो कुफार लोग इल्जाम लगाते थे कि अरे ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद ने अपने हाथों से भाई वो इसको मतलब उतार लिया है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह के नबी तो उम्मी थे, वो अपने हाथों से कैसे उतार सकते थे? सुनो, उनको तो लिखना ही पढ़ना नहीं आता था। नहीं आता। अच्छा ये बताओ कि फिर अल्लाह के रसूल को किसने पढ़ाया? अल्लाह सुब्हान व तआला ने। तो अल्लाह ने उनको पढ़ाया तो अनपढ़ कैसे हुए? तो अल्लाह ही तो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के नबी उम्मी है। सूरह जुमा में दुनिया में उन्होंने किसी से नहीं पढ़ा। दुनिया में उन्होंने किसी से नहीं पढ़ा, तो हम कब दुनिया में किसी से पढ़ा? दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा। अल्लाह ने उम्मी का माना बता रहा हूँ। उम्मी का माना होता है जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। अब इस मानने को अगर आप मेरे भाई गलत साबित कर दें तो आपको मुंह मांगा इनाम। समझे भाई? तो दुनिया में रसूल ने किसी से नहीं पढ़ा, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो जाइएगा अल्लाह ताला से पूछिएगा कि अल्लाह तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे नबी को उम्मी कहा। नहीं जाइए अल्लाह ताला से बहस कीजिएगा, क्योंकि हमने तो उम्मी कहा नहीं है। थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने पढ़ाया है ना। तो पढ़ाया है वो अलग टॉपिक है ना। तो उम्मी मानते हैं कि नहीं? तो दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा ना। अरे दुनिया में पढ़ा या आसमान पे पढ़ा या समुन्द्र में पढ़ा, वो सब बात की बात है। उम्मी तो आप मानते हैं ना। तो उम्मी मानते हैं कि किसी का उस्ताद नहीं है कोई उनका सिवाय अल्लाह के। किसी का उस्ताद नहीं है, फलाना नहीं है, वो सब बात की बात है। उम्मी मानते हैं ना आप। इसको ये भी तो बताओ कि अल्लाह ने कुरान की आयतों पे मेरे भाई इतना कयास, इतनी तावील काहे के लिए करते हैं? जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने कह दिया कि हमने उम्मियों में से एक उम्मी को नबी बनाया, तो बस उसको मान लीजिए, उसके ईमान रखिए ना। ये भी कहिए ना कि अल्लाह ने उनको बनाया है।
तो वही तो हम कह रहे हैं ना तो कि अल्लाह कहाँ बताते हो? ये तो जब किसी से सवाल करते हो तो यही कहते हो कि उम्मी का मतलब अनपढ़ अनपढ़, फिर कहते हो कि रसूल हम को नहीं इल्म कहते गैब नहीं है। सुनो, कहते हो रसूल को तर्जुमा इल्म गैब किया नहीं है। गया है कुरान की आयतों का, तो जहाँ पे उम्मी आया है तो कुछ बाज मेरे भाई जो लोग हैं तर्जुमा करने वाले, उन्होंने उम्मी का माना अनपढ़ किया है और बाज ने भाई वो जाहिल किया है। तो तुम भी तो वही कहते हो कि हम भी करते हैं यही अनपढ़। हमने कहा कि मेरे नजदीक जो उम्मी का तर्जुमा है वो ये है कि जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। ना जानता हो। लेकिन आप ये भी तो कहो कि अल्लाह ने उनको पढ़ाया है, उनको लिखाया है। आप ये भी सब तो हम बोलो कैसे कि बोल उनको सकते हैं कि अल्लाह ने पढ़ाया है, अल्लाह ने भाई मतलब इनको जो कल अल्लाह को ने भी लिखाया है, उनको नहीं उन्होंने कोई पढ़ाया, चीज अभी तो लिखी तुम कह नहीं। रहे हो कि अल्लाह ने सिखाया है। भाई तमाम अभी सीरत आप देख लीजिए, अल्लाह के नबी ने कोई भी चीज अभी अपने अभी हाथों से आपने लिखी कहा नहीं था है, तो कि मैं कैसे अल्लाह ने झूठ उनको बोल दूं। सिखाया है। अभी अभी आपने कहा कि अल्लाह ने उनको सिखाया है, तो सिखाने का मतलब क्या? पढ़ाया है, जब तो सीखे हैं कुरान। अरे मेरे भाई वो तो कुरान की जो पहली जो मेरे भाई आसमान से वही थी उसी का नाम था इकरा, पढ़ो। तो अल्लाह ने तो पढ़ाया है ना। हाँ तो ये भी आप कहो ना, अभी तो तुम कह रहे हो कि पूछना तो जा वही तो करके मैं कह रहा हूँ, जो है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया है कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से बात होती है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात और इसमें तुमने नया इजाफा कर दिया कि अल्लाह जो है, अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। ठीक है, हाँ ठीक है ना? यानी कि जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या जो किसी को हुक्म देते हैं वो अल्लाह के खिलाफ कतई नहीं है। नहीं, क्या आपका अकीदा ऐसा है कि अल्लाह ताला अलग कहता है, अल्लाह के नबी अलग हम कहते हैं? अभी क्या अकीदों को पूछ रहे हैं? तो जब आपने शकील से कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था, और अगर होता तो 70 सहाबा को किसी जंग के लिए भेजा था, और वहाँ जो है 40 जो है सहाबी जो है कत्ल कर दिए गए। अगर अल्लाह के रसूल को इल्म गैब होता तो नहीं भेजते। भाई देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है कि इस जमीन और आसमान मेरी बात सुनो, का पहले इल्म पहले सिर्फ मेरी अल्लाह बात को सुनो। है। नहीं, मैं पहले मेरी बात सुनो। आपने कहा था तस्लीम कर लिया। जब अल्लाह के रसूल जब अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं है तो फिर उनके ऊपर इल्जाम कैसा? इसमें रब की मसलियत थी ना कि भेजा जाए उनको, कि उनको जो है 70 साहबा को भेजा जाए। तो इसमें इल्म गैब कहाँ से आ गया? तो फिर तो हम भी तो यही तो कहते हैं कि भाई कि जो है अल्लाह की मर्जी से जब कुछ बोलते ही नहीं है तो जो भी हुक्म देते हैं वो सच देते हैं। तो आप लोग कहते हो कि वो छुपी हुई अरे बातों को इल्म नहीं गैब की जानते पहले हैं। आप तारीफ जाके अपने आलिमों से पूछिए, आपके आलिमों को अच्छा। इल्म गैब की तारीफ भी नहीं पता होगी। इल्म अच्छा, हाँ, गैब क्या? अलग होता है, उमूरे गैब अलग होता है। इल्म अच्छा, गैब और उसको आलिमुल बोलते हैं जो भाई जो बिना भाई वो सुनो, आलिमुल गैब बिना को हवासे किसको खमसा बोलते के हैं? मालूम चल जाए। अच्छा, एक उसको कहते हैं कि जो खुद ब खुद मालूम हो, जो खुद इंसान को बिना किसी मेरे भाई जरिए के पता चल जाए, बिना उसे हवा से इल्म गैब खमसा कहते के, हैं। बिना और छुए, बिना देखे, बिना महसूस किए, बिना चाटे, बिना कुछ भी किए, बिना किसी से हाँ, पूछे जरिए, मतलब किसी भी तरीके से नहीं, बस उसको खुद पता हो। आलमुल हाँ, गैब की जो सिफात है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तो अल्लाह रब्बुल आलिमुल इज्जत गैब उसको किसी और से इल्म पूछने की, गैब। किसी से मतलब जांचने की या किसी से तहकीक करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला खुद पता है। एक काले पहाड़ पे काली आंधी में काले रंग की चींटी कहाँ जा रही है ये भी अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है। ये अल्लाह का इल्म है, इल्म, और ये सिर्फ हाँ, अल्लाह को है। इस जमीन अच्छा, और तो आसमान का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। और अच्छा, तो मेरे कौन भाई ये कहता है? भाई तो ये कौन बुखारी कहता शरीफ है की कि अल्लाह हदीस है कि को खुद ब खुद मालूम है? मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। पहला कि इंसान को मौत कब आएगी, ये सिर्फ अल्लाह जानता है और हाँ, कोई नहीं जानता। दूसरा कि जो माँ के पेट में भाई जो बच्चा है वो कैसा होगा, क्या होगा, ये तो मशीन हमको बता सकती है अल्ट्रासाउंड में कि बेटा है या बेटी है, लेकिन कैसा होगा, यानी कि अच्छा होगा, बद होगा, ईमानदार होगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ठीक। तीसरा कि आसमान से बारिश कब होगी, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला जानता है। ठीक। चौथा कयामत कब आएगी, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला जानता है। तो ये सब मेरे भाई तमाम बातें मेरे भाई आ चुकी हैं हदीस में, जिससे साफ जाहिर होता है कि इल्मे गैब, आलमुल गैब की जो मेरे भाई पावर है, सिफात है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज गैब की जो बातें थी, खबर थी, वो अपने जो भाई उनके जो पसंदीदा अल्लाह के नबी थे उनको बता दी। तो ये इल्मे गैब की पावर थोड़ी ना हो गई।
ये तो किसने गैब किया का इल्म हो गया। इल्म गैब अलग होता है, गैब का इल्म अलग होता है। सुनो, और अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को इन चीजों का इल्म अता कर दे तो आप क्या कहेंगे उसको? अगर अल्लाह तबारक व तआला बता दे इन चीजों को, तो अगर अल्लाह बता देगा तो वो इल्म गैब ही नहीं रहेगा ना। इल्म गैब तो वो होता है जो बिना किसी के बताए पता चल जाए। तो कोई ऐसी चीज हमको बता दीजिए जो अल्लाह के नबी को किसी ने ना बताई हो, अल्लाह के नबी खुद से जान के हो, तो हम भी मानेंगे ना कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है। अंसार की लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, ईद का दिन होता है, वो भाई वो गाना गा रही होती हैं, आशार पढ़ रही होती हैं कि हम में एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। तो अल्लाह के नबी फौरन उनको टोकते हैं कि ए बच्चियों, इस आशार को हटा दो, मैं गैब नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने खुद कह दिया कि मैं गैब नहीं जानता। तो जब अल्लाह के नबी ने खुद अपनी जबान से कह दिया कि मैं गैब नहीं जानता, तो आप जबरदस्ती क्यों उनके ऊपर इल्म गैब थोपने के लिए तैयार हैं? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए।